प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा वो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो दोबारा से उस लेक्चर को देख सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम यूज करेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट और समझेंगे टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या है, कितने टाइप्स ऑफ लिस्ट होते हैं। उससे पहले अभी तक हम लोगों ने नोटपैड पे काम किया है, नोटपैड पे हम बनाते थे। आज से हम चेंज कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर और हम वह करेंगे नोटपैड प्लस प्लस पे। नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड लिख के फॉर विंडोज़ कर देना। विंडोज़ है तो विंडोज़ कर लेना, मैक है तो मैक, ये विंडोज़ है तो हम विंडोज़ कर लेते हैं और इसको डाउनलोड करके सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना। और जो भी फ़ोन पे कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने फ़ोन पे ही कर सकते हैं, उनको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें कौन सा वर्जन डाउनलोड करना चाहिए, जो पहला वर्जन दिख रहा है यही डाउनलोड कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे में इंस्टॉल है तो मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप नेक्स्ट प्रेस करते जाएंगे और आपका जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। हम आते हैं और ओपन कर लेते हैं नोटपैड। यहाँ पे आप सर्च करके भी नोटपैड ऑन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर चाहते हैं CMD से ऑन करना तो वहाँ से भी ऑन कर सकते हैं और वो सिंपल सा यहाँ लाके आपको ओपन करा देगा। CMD पे भी हम वही सेम काम कर सकते हैं। CMD पे आएंगे, क्या लिखेंगे, स्टार्ट नोटपैड। अभी तक हम नोटपैड लिखते थे, हमें नोटपैड स्टार्ट करना होता था। अब हम लिखेंगे नोटपैड प्लस प्लस एंड देन हम अपने फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ पे हमें सेव ही नहीं कराना है, सबसे पहले हम करेंगे dir और करेंगे CD डेस्कटॉप dir डेस्कटॉप पे हमारा HTML CD HTML और यहाँ dir हमें बनाना है डेमो 10। यहाँ सिंपल सा हम करेंगे स्टार्ट। अब हम यहाँ पे हैं स्टार्ट नोटपैड प्लस प्लस डेमो 12.html। ये नोटपैड प्लस प्लस पे हमें ओपन करा देगा, हमारी फाइल भी सेव हो जाएगी। एक बार के लिए मैं पहले अपना नोट्स ओपन कर लूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। नोट्स कहाँ था, नोट्स थर्ड में है क्या, थर्ड में आएंगे HTML नोट्स। ठीक, हमने बहुत सारे टैग्स देखे थे, बहुत कुछ समझा था पिछले सेशन में, सेंटर टैग भी हमने देखा था। अब हम यूज करते हैं लिस्ट टैग। लिस्ट टैग है क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं लिस्ट टैग है क्या। लिस्ट टैग के बारे में लिख लेते हैं। इट इज अ टैग, नॉर्मल से लिखो, द टैग विच is used to display data in the form of bullets and numbers। किसी भी डेटा को हमें किसी भी पेज पर दिखाना हो और उसे हमें दिखाना है बुलेट एंड नंबर्स में, तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे लिस्ट टैग का। जैसे मैं ओपन कर लेता हूँ, कुछ भी आप वर्ड ओपन करिए, एक बार के लिए समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बुलेट एंड नंबर्स हैं क्या, कभी आपने अगर जो है वर्डपैड यूज किया हो या MS वर्ड यूज किया हो, वर्डपैड MS वर्ड सभी यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा बुलेट एंड नंबर्स। तो उन्हीं बुलेट एंड नंबर्स के फॉर्म में अगर हमें HTML पेज बनाना हो तो HTML पेज में हम यूज करते हैं टैग।
तो टैग यूज करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे उसके लिए लिस्ट टैग। कौन सा टैग, लिस्ट टैग। जैसे हमें बनाना है ये, तो ये हमारे हो जाएंगे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक। ये सब क्या है, हमने बुलेट्स लगा रखे हैं। अब यहीं बुलेट्स की जगह अगर हमें नंबर यूज करना है तो हम ये लगा देंगे। यहाँ हम लिख देंगे कंप्यूटर, CPU, ऐसे हम बनाते चले जाएंगे। तो ये सब क्या हो गए, ये एंड बुलेट्स एंड नंबर्स, ये सब बुलेट एंड नंबर्स हैं, इन्हें हम कहते हैं बुलेट एंड नंबर्स। तो इन्हीं के फॉर्म में जब हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो वो लिस्ट टैग से हम कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, बुलेट एंड नंबर्स के टाइप्स कितने होते हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ बुलेट एंड नंबर्स के नहीं, लिस्ट टैग के टाइप्स। लिस्ट टैग के जो टाइप्स है उन्हीं को हम यूज करके लिस्ट टैग का यूज करते हैं। लिस्ट टैग वैसे 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट टैग इन HTML। मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहा हूँ, जिससे तुम लोगों को कोई डाउट ना रहे। और इसको ध्यान से करना, नहीं आएगा वीडियो दोबारा देखना। फिर भी नहीं समझ आएगा तो कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो इसके 3 होते हैं प्रकार। पहला होता है लिस्ट टैग, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तीसरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक। ऑर्डर लिस्ट क्या है, अनऑर्डर लिस्ट क्या है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है, एक एक करके पहले थ्योरी लिख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं, ठीक। ये क्या है, इट इज यूज टू शो डेटा इन ऑर्डर means in the form of numbers। क्या होगा, in the form of numbers। नंबर्स में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्डर लिस्ट, और इसको हम यूज करते हैं OL से। कैसे, OL से। इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स टू यूज, सिंटैक्स है हम लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट। नंबर्स में हमें यूज करना, हम लिखेंगे OL, फिर OL की क्लोजिंग, OL फिर OL की क्लोजिंग, और इसके अंदर हमें देना पड़ेगा li। क्या देना पड़ेगा, li। और ऐसे ही हम ढेर सारे li लिखते चले जाएंगे। समझ में आ रही बात। ये हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। li का मतलब क्या है, यहाँ पे li OL स्टैंड फॉर, यहाँ पे OL स्टैंड फॉर जो ऊपर है ऑर्डर लिस्ट, एंड li स्टैंड फॉर, li का मतलब है लिस्ट आइटम्स। क्या है, लिस्ट आइटम्स। तो ऐसा सिंटेक्स कुछ हम यहाँ लिखेंगे। और ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट होता है, ऐसे ही अनऑर्डर लिस्ट भी होता है। ये क्या करता है, ये हमें डेटा बुलेट्स में शो करा के देता है। ये डेटा ऑर्डर मीन्स कौन सा, अनऑर्डर मीन्स इट इज यूज टू शो डेटा इन अनऑर्डर। अनऑर्डर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बुलेट्स। अब इसके और एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे, समझ आएगा जब यूज करेंगे। अभी के लिए इतना समझो, बुलेट्स के लिए हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। बुलेट्स के लिए हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। फिर हम आते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स सेम से है, जहाँ UL लगाए थे वहाँ लगा लेना, जहाँ OL लगाए थे वहाँ यूज कर लेना UL। हम क्या करेंगे, UL की क्लोजिंग
और उसके अंदर हम यूज कर लेंगे li। यहाँ क्या यूज कर लेंगे, li यूज कर लेंगे। और ऐसे ही हम जितने भी लिस्ट आइटम्स हमें देना है उतने हम li यूज करते चले जाएंगे। ये हो जाएगा अनऑर्डर लिस्ट। फिर आता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट तो क्या करता है, इट इज यूज टू शो डेटा इन फॉर्म ऑफ हेडिंग एंड डिस्क्रिप्शन। ये कैसे होगा, अभी के लिए सिंटैक्स इतना जानो कि हम कोई हेडिंग देंगे फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। जैसा कि मैंने ये बनाया है, हेडिंग दिया देन उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा। इसमें कैसे सिंटैक्स लिखेंगे, इसका सिंटैक्स होगा, पहले हम लिखेंगे डियर। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन की लिस्ट। डिस्क्रिप्शन की लिस्ट हो गई, उसके अंदर हम बनाएंगे डेटा, डिस्क्रिप्शन का डेटा, फिर डिस्क्रिप्शन का डेटा, और डिस्क्रिप्शन के डेटा हम लिखते चले जाएंगे। इसमें कितना भी लिखना है ये दैट्स, ठीक। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो भी तुम्हें यहाँ लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक। हाँ, डिस्क्रिप्शन का ये हो गया लिस्ट। ये तो हो गया इसका थ्योरी पार्ट। चलो इसको यूज करके हम देखते हैं अपने वेब पेज पे। अभी मैंने उधर एक वेब पेज बनाया था, उसी से काम चला लेते हैं। आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HTML की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग, हेड सेक्शन, हेड की क्लोजिंग, बॉडी सेक्शन, बॉडी की क्लोजिंग। फिर इसके अंदर हमें बनाना होगा टाइटल, अब वहाँ पे हमें नॉर्मली दिख रहा था, बट यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी इनके टैग्स हैं, वो हमें बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से कलरफुल दिखेंगे, ठीक। यहाँ हम लिखाते हैं लिंक, यहाँ हम यूज करते हैं लिंक। लिंक में क्या करना है, हमें दो एट्रीब्यूट देने पड़ते थे, लिंक रिलेशन, लिंक एंड HREF में लिंक के अंदर HREF और रिलेशन, ठीक। इसको देना पड़ेगा आइकन है तो आइकन लगाओ, जो भी है वो लगाओ। आगे हम जो भी लिंक कराएंगे वो हम देखेंगे, ठीक। ये हमने लिंक कराया, यहाँ हम लिखते हैं favicon.webp, इतना दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमें यूज करना है लिस्ट। लिस्ट यूज करने के लिए हम सबसे बनाते हैं, यहाँ एक H1 दे देते हैं, हेडिंग 1, एक हेडिंग लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं यूज ऑफ लिस्ट टैग, ठीक। लिस्ट टैग का हमें यूज करना है। हेडिंग बना दिया। हम लिस्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे OL, ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, OL की क्लोजिंग, फिर OL की क्लोजिंग, यहाँ हम लिखेंगे LI, ठीक। यहाँ हम लिखेंगे, मान लो लिस्ट टैग में हमने बनाया, यहाँ H2 लिख दो, H2 हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के टाइप हम लिखते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और दूसरा LI
li की क्लोजिंग, हम लिखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको स्टैंडर्ड ना करके कर दो सिस्टम के सॉफ्टवेयर, ठीक, सिस्टम के सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। इतना हमने बनाया। हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए, एक हेडिंग लगी हो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर लिखे हों और उसके नीचे लिखा हो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक, ऐसा कुछ हमें बनाना है। हम क्या करेंगे, उसको रन कराने के लिए राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो फाइल पे चले जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ओपन इन डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र करेंगे तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यूज ऑफ लिस्ट टैग, ये तो मान लो हेडिंग हो गया। इसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया तो 1 और 2, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अब देखो यहाँ पे एक आता है टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट जो कि चेंज करता है इसका ये फॉर्मेट। यहाँ पे 1 2 अगर हमें रोमन्स में लिखवाना होगा तो हम यहाँ दे देंगे आई, यहाँ हम आई दे देंगे तो ये लिख देगा रोमन्स में। ये यहाँ पे जो भी हम यूज करेंगे ये वैसा लिख देगा। अगर यहाँ पे स्मॉल आई दे देंगे तो स्मॉल आई रोमन्स में कर देगा ये, ठीक। और वर्डपैड ऑन करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने नंबर लिस्ट होते हैं। यहाँ से देख के हम देख सकते हैं नंबर लिस्ट, नंबर लिस्ट ये है, ये नंबर लिस्ट, ये नंबर लिस्ट, ये नंबर, कुछ ऐसे नंबर लिस्ट होते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स वहाँ यूज कर सकते हो, वो एट्रीब्यूट्स वहाँ यूज कर सकते हो आराम से। कौन से एट्रीब्यूट की मदद से ये फंक्शन यहाँ यूज कर सकते हो, वो है टाइप। इधर आके लिख लेते हैं हम इसमें टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट, टाइप एट्रीब्यूट कैसे यूज करेंगे, इट इज यूज टू चेंज द टाइप ऑफ फॉर्मेट इन लिस्ट टैग। और टैग्स में भी इसको यूज कर सकते हो अपने अपने तरीके से, बट यहाँ मेनली हम पहले यूज कर रहे हैं इसको लिस्ट टैग के अंदर। तो लिस्ट टैग में हम इसको यूज करते हैं कैसे, टाइप, और इस एट्रीब्यूट में टाइप की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वैल्यू, ठीक। तो ये हो गया हमारा कौन सा टैग, ये हो गया ऑर्डर लिस्ट, OL। ऐसे ही हम बना सकते हैं UL, ऐसे हम बना सकते हैं UL। और बाकी इसके जो टास्क हैं वो आप लोगों को कम्युनिटी पे मिल जाएंगे, वहाँ से लेके आप टास्क को कंप्लीट करके और इसको सबमिट कहाँ करना है, एक ग्रुप आपको जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, उस लिंक से आप जुड़ के इस टास्क को वहाँ भेज सकते हैं, ठीक। उस ग्रुप में आपको एक पर्सनल नंबर दिया जाएगा, उससे आप कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हमने बनाया UL के पहले हम लगा लेते हैं एक H2 टैग, और इस H2 टैग में हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमने किया था, टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। टाइप्स ऑफ मार्कअप लैंग्वेज, यहाँ लिखो LI, यहाँ पर भी LI, यहाँ हम लिखेंगे HTML, फिर LI, HTML, CSS, XML,
DHTML etc। तो ये क्या हमारा बन गया UL अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट कैसे होते हैं, बुलेट्स टाइप में। अनऑर्डर लिस्ट कैसे होते हैं, बुलेट्स के फॉर्मेट में होते हैं। अब देखो यहाँ से एक बुलेट्स पहले से आ गया खुद से, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई डेटा नहीं दिया है। यहाँ हम दे देते हैं इसको हम दे देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो लिस्ट टैग को कुछ हम ऐसे यूज करते हैं। अब एक हमारा आता है, दूसरा है लास्ट वन, इसके बाद सेशन को एंड करते हैं। ये लास्ट हमारा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। इसको हम कैसे यूज करते हैं, इस पर फिर से हम H2 देते हैं एक टैग, और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। H2 टैग में हम लिख देते हैं टाइप्स ऑफ कलर्स टाइप ऑफ कलर्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक। कंप्यूटर ग्राफिक्स के कलर, इसको हमें बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले डिस्क्रिप्शन का लिस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन का लिस्ट। उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नीचे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन का डेटा। सबसे पहले हमने लिया डिस्क्रिप्शन का लिस्ट, हमने लिख दिया रेड, हमने लिख दिया RGB, ठीक। इसके अंदर फिर हम डिस्क्रिप्शन का डेटा हम कुछ भी डाल सकते हैं जो भी इससे रिलेटेड हो। हम यहाँ पे कुछ और ही लिख देते हैं, लॉरेम इप्सम डॉलर सीट हमेट, ठीक। अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक। यहाँ हम इसको सेव करा दिए। ऐसे हम दूसरा बना देते हैं, ऐसे हम बना देंगे डेटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, यहाँ पे SL हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख देंगे DL। अब यहाँ लिख दिया CMKY, ठीक, CMKY। फिर हमने लिख दिया डेटा डिस्क्रिप्शन, फिर हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन, और अब हम यहाँ पे भी कुछ डेटा डाल देते हैं, कुछ भी कंटेंट यहाँ डाल सकते हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन का लिस्ट, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। ये देखो यहाँ पहले एक हेडिंग टाइप का कुछ आया, फिर उसके बाद वहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमें मिला, फिर हेडिंग आया, फिर डिस्क्रिप्शन मिला। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो लिस्ट टैग में ये 3 टैग हम यूज करते हैं, और इन्हीं से हम लिस्ट, जो भी लिस्ट की चीज़ें हमें बनानी हो हम बना सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक इन सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहना और बाकी चीज़ें पढ़ते रहना। ओके, थैंक्स।